रिया ने अपने दादा नारायण शुक्ला की बातों को दिल से लगा लिया। उसके दादा की आंखों में छुपी उदासी ने उसे बेचैन कर दिया था। रिया जानती थी कि उसके दादा के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें उन्होंने अब तक छुपा कर रखा है। उसने फैसला किया कि वह इन राजों को जानकर ही रहेगी। उस रात जब सब कुछ शांत था और घर में अंधेरा छाया हुआ था, रिया ने अपने दादा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने हल्की सी आवाज में पूछा, दादा आप सो रहे हैं? नहीं रिया, अंदर आ जाओ। नारायण शुक्ला की आवाज में हल्की सी थकान थी। रिया कमरे में दाखिल हुई। दादा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कि वे अपने अतीत की धुंधली गलियों में खोए हुए हों। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं दादा। मम्मी का वो वादा, वो कौन सा वादा था? और मम्मी उस रात रो क्यों रही थी? नारायण शुक्ला ने धीरे धीरे कहानी को खोलना शुरू किया, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। तुम्हारी माँ मीरा और तुम्हारे पापा अनुराग की शादी हमारे समाज की आंखों में सही नहीं थी। मीरा का परिवार बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उनका मानना था कि अनुराग उनके स्तर के नहीं है। लेकिन मीरा ने अपने परिवार की परवाह किए बिना अनुराग से शादी की। रिया ने धीरे से पूछा, तो मम्मी और पापा ने ये शादी कैसे की? एक समझौते के तहत। मीरा के पापा ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मीरा अपनी मां की तरह शादी के बाद अपने पैसों और बिजनेस को संभालेगी, तभी वो इस शादी को मंजूरी देंगे। मीरा ने अपने पापा से वादा किया कि वो कभी भी अपनी मां की तरह उनका बिजनेस नहीं छोड़ेगी और हमेशा उनके परिवार के बिजनेस को संभालने में मदद करेगी। रिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मम्मी ने अपने पापा से वादा किया था? हाँ रिया, लेकिन जब मीरा ने अनुराग से शादी की, उसने महसूस किया कि उसका असली परिवार अब वो नहीं बल्कि तुम और अनुराग हो। उसने उस वादे को निभाने से इनकार कर दिया और अपने परिवार के बिजनेस से खुद को अलग कर लिया। उस रात जब तुमने मीरा को रोते हुए सुना, वो अपने उस वादे के बोझ तले दब गई थी। उसे लगा कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो मम्मी इसलिए रो रही थी, उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पापा को धोखा दिया। दादा ने रिया को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। मीरा ने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दिल की सच्चाई उससे बड़ी थी। उसे तुम्हारे पापा और तुमसे बेइंतहा प्यार था और वो अपने परिवार के बीच में किसी भी वादे को आड़े नहीं आने देना चाहती थी। उसने दादा से कहा, मैं जानती हूँ कि मम्मी ने सही किया। उन्होंने अपने दिल की सुनी और यही सबसे जरूरी है। मैं उनकी इस सच्चाई को हर हाल में संभालूंगी और उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगी। दादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ रिया, तुम भी अपनी मम्मी की तरह डेयरिंग हो। रिया ने उस रात फैसला किया कि वो अपने पेरेंट्स की यादों को हमेशा संजोए रखेगी और उनकी सच्चाई को अपने दिल में जिंदा रखेगी। उस अंधेरी रात में रिया ने अपनी मम्मी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर वादा किया कि वो कभी भी अपने दिल की आवाज को अनसुना नहीं करेगी और हमेशा सच्चाई का साथ देगी। इस तरह रिया ने अपने मम्मी के वादे और उनकी सच्चाई को समझा। अब उसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, जिसमें वो अपने पेरेंट्स की यादों और उनकी शिक्षा को हमेशा के लिए संभाल कर आगे बढ़ेगी।